Hello students, today we are about to start chapter number 1 looking back। जो भी चीज़ें आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ी थी उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इनके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर किनको कहते हैं, है ना, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर। The numbers start from 1 and go up to infinite is known as natural number। Natural number किनको कहते हैं हम? जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक, और उनकी कोई लिमिट नहीं होती, है ना। तो जितने भी नंबर 1 से स्टार्ट होकर आगे तक चलते जाएंगे उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, 1 से स्टार्ट किया, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएंगे और आगे तक जितनी भी काउंटिंग आती जाएंगी वो सब क्या हो जाएंगी, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट होल नंबर्स। व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो अप टू इनफाइनाइट। जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलते चले जाएंगे और एंड तक जाते जाएंगे, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे, राइट। बेटा, नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या रिलेशन बना? द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर्स को अगर होल नंबर बनाना हो तो उसमें 0 को इंक्लूड कर दिया जाता है। यानी 0 को अगर हम नेचुरल नंबर के साथ मिलाकर लिख दें तो उस कलेक्शन को हम होल नंबर्स कहते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट राइटिंग द नंबर्स इन वर्ड्स एज इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडीड। जैसा आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि हम नंबर्स को वर्ड में कैसे लिखते हैं, उसको यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे 2 टाइप्स होते हैं न्यूमरेशन के। फर्स्ट, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड द सेकेंड वन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। न्यूमरेशन मीन्स उनके नेम को वर्ड्स में लिखना है, डिजिट्स के, है ना। वी विल डिस्कस हियर राइटिंग ऑफ नंबर्स इन द इंडियन सिस्टम। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडियन सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं 1 से। वंस में सिंगल डिजिट होती है 1, क्लियर। टेंस में 1 के आगे 1 0 आ जाता है, क्लियर। 100 में 2 0 आ जाते हैं एंड ग्रेजुअली 1 1 0 हमारा ऐड होता रहता है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, इस तरह से हमारी इंडियन सिस्टम में नंबर्स को राइटिंग करने का तरीका होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। सबसे पहले वंस आता है, फिर 10, 100, 1000, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, और इसी तरह ग्रेजुअली एक एक जीरो आपका हर एक स्टेप पर इंक्रीज होता चला जाता है, करेक्ट। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है आप लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार इसको रिवाइज करते हैं अच्छे से। प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज द डिजिट मल्टीप्लाई बाय 1000 और 100 और वट एवर प्लेस इट इज सिचुएटेड। व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग ये है कि प्लेस वैल्यू, किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू वो एक नंबर होता है जिसको हम 1000 या 100 या किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिस जगह वो प्लेस होता है, जिस जगह वो लिखा होता है। जैसे कोई डिजिट मान लीजिएगा 1 पर लिखी है तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई डिजिट अगर 10 प्लेस पर लिखी है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उस डिजिट को। कोई डिजिट अगर 100 की प्लेस पर लिखी है तो 100 से उसकी डिजिट की मल्टीप्लाई हो जाती है, और 1000 पर लिखी है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाती है। सेम इंडियन सिस्टम में जिस तरह न्यूमरेशन हमारा होता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो ये जितने भी प्लेसेस हैं अगर इनकी प्लेस पर कोई डिजिट लिखी हुई है तो उस डिजिट की इनसे मल्टीप्लाई हो जाती है। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिएगा। इन 25486 द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 5 की। तो यहाँ पर 5 देखते हैं, यहाँ पर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, है ना। कौन सी डिजिट है ये है वंस, टेंस, 100, 1000। किस डिजिट पे आया,
1000 पर आ गया, है ना। किस डिजिट पर आया? 1000 डिजिट पर है ये 5 हमारा। ये जो 5 है ये है हमारा 1000 की डिजिट पर। तो 1000 कितने का होता है? 1 के आगे 30। तो हमें 5 की अगर प्लेस वैल्यू फाइंड करनी होगी तो 5 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से। तो हमारा जो रिजल्टिंग आंसर आएगा 5000, वो हमारी 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगा। एक बार मैं और बता देता हूँ आपको, दोबारा देख लीजिएगा। एक नेक्स्ट ले लेते हैं 2 3 5 1। ये हमारे पास एक डिजिट है। तो अगर इस डिजिट में हमें इस 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी होगी तो 3 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, और ये किस नंबर पर है देख लीजिएगा, 1s 10s और 100 कितने पर है? 100 प्लेस पर है। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और कितना आ जाएगा? 300 हमारा आ जाएगा। तो 2 3 5 1 में 3 की प्लेस वैल्यू 300 आ जाएगी। 2 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर समझ लिए हैं। हेयर टू गेट प्लेस ऑफ वैल्यू, अभी जो हमने 5000 वाला क्वेश्चन किया था, इसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने 5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू निकालने का मेथड हो जाता है। फेस वैल्यू की बात करते हैं। तो फेस वैल्यू बेटा वो होती है जो एक्चुअल में वो डिजिट खुद होती है, राइट। फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। तो वो जो डिजिट खुद होती है वो खुद ही फेस वैल्यू के इक्वल होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई डिजिट लिखी हुई है, मैं एक डिजिट लिख के दिखाता हूँ आपको, 2 3 5। इसमें अगर हम किसी भी नंबर की फेस वैल्यू फाइंड करना चाहें तो एक्चुअल में फेस वैल्यू वही होगी जो इटसेल्फ डिजिट है। 5 की फेस वैल्यू 5 रहेगी, 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगी, 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी। ओके, इज इट क्लियर टू यू? तो फेस वैल्यू आप समझ ही गए होंगे, है ना। मोर क्लियरली अगर मैं आपको और बताऊं, मोर क्लियरली फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट ऑलवेज रिमेन सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन वेयर इट इज लोकेटेड। तो वो अपने रेस्पेक्ट में किसी भी पोजीशन पर हो, फेस वैल्यू हमेशा वही रहती है, कोई चेंज नहीं होता है। एक एग्जांपल इसका भी मैं आपको और बता देता हूं। इन 25486 इज द फेस वैल्यू ऑफ द 5 इज 5। 5 की 5 ही रहेगी, है ना। तो ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस हो गया कि प्लेस वैल्यू चेंज होती रहती है, फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंपेयरिंग ऑफ डिजिट्स। अब डिजिट का कंपेयरिंग करना है, यानी हमारे पास 2 डिजिट हो सकती हैं, 3 डिजिट हो सकती हैं, कितनी भी डिजिट हो सकती हैं, हमें उनको बताना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो उनका कंपैरिजन करना होता है, छोटा और बड़ा बताना होता है उसमें। तो क्या तरीका है, क्या मेथड है, उनको हम किस तरह से करते हैं कंपेयर करने के लिए, आइए देखते हैं। टू लर्न एंड अंडरस्टैंड कंपेरिजन ऑफ नंबर्स द रूल्स आर जनरलाइज हियर। कुछ रूल्स यहाँ पर हैं, वो आपको थोड़े से याद होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, जिनकी सहायता से, जिनकी हेल्प से आप ये तुरंत बता सकते हैं कि कौन सा डिजिट ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, राइट। चलिए रूल्स देखते हैं। रूल्स नंबर 1, द नंबर यानी न्यूमरल्स हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर। अगर हमारे पास दो ऐसी डिजिट दी गई हैं जिनमें एक में नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है, एक में नंबर ऑफ डिजिट कम है, तो नेचुरली बात है कि जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगी वो ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। द सेकेंड रूल इज द नंबर ऑफ 2 डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ 1 डिजिट। वो सिंपल हो गया, 1 रूल में ही आ गया ये पॉइंट भी, कि अगर 2 डिजिट का नंबर है तो वो एक नंबर की डिजिट से बड़ा होगा, है ना। और अगर 3 नंबर का डिजिट है तो वो 2 नंबर की डिजिट से और 1 नंबर की डिजिट से बड़ा होगा। सेम यही बात आगे की डिजिट के लिए भी बन जाती है। नंबर ऑफ 4 डिजिट ग्रेटर देन 3 2 और 1 डिजिट नंबर। 4 डिजिट वाला जो नंबर है वो 3 डिजिट वाले से, 2 डिजिट वाले से और 1 डिजिट वाले से बड़ा होगा। सिमिलरली 5 डिजिट वाला नंबर 4 3 2 1 डिजिट वाले नंबर से बड़ा होगा, और इसी तरह से 6 डिजिट वाला इससे नीचे की जितनी भी डिजिट्स होंगी उनसे ग्रेटर होगा। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ। 10 2 डिजिट का है, 9 से ग्रेटर हो जाएगा। 100 3 डिजिट का है, 99 2 डिजिट का है, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। 99 2 डिजिट का है, 9 सिंगल डिजिट का है, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो 9 से ग्रेटर हो गया 99 और 99 से ग्रेटर हो गया 100। क्लियर? तो जो लेफ्ट में है वो ग्रेटर है
क्योंकि वो ज़्यादा डिजिट के हैं। कम डिजिट वाला छोटा होता है, बड़ा डिजिट वाला बड़ा होता है। तो बड़ा डिजिट वाला बड़ा होगा तो 239 यहाँ पर है, 2 डिजिट है, सॉरी 3 डिजिट है, और 98 में 2 डिजिट है, तो 239 ग्रेटर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर काफ़ी एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपके लिए बनाकर दे दिए हैं, इनको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। 4 डिजिट वाला ग्रेटर होगा 3 डिजिट वाले से, 3 डिजिट वाला ग्रेटर होगा 2 डिजिट वाले से। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डिजिट सेम नंबर्स की हों, है ना, दोनों डिजिट में सेम नंबर्स हों। देख लीजिए, इफ़ 2 नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट, 2 नंबर ऐसे हमें गिवन है जिनकी डिजिट्स इक्वल हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके, वी कंपेयर देम ऑन द बेसिस ऑफ दियर एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट। तो उनको एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। द नंबर विद द ग्रेटर एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट इज ग्रेटर। तो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो अगर हमारी डिजिट ग्रेटर है तो वो नंबर भी ग्रेटर होगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है 64283, 63198। ये 2 नंबर है, इनकी कंपैरिजन करनी है। देखिए नंबर ऑफ डिजिट इसमें भी 5 है और 63198 में भी 5 है। दोनों नंबर में, फर्स्ट नंबर पर भी सेकंड नंबर भी, दोनों में 5 डिजिट हैं। तो फिफ्थ डिजिट देखेंगे सबसे पहले हमारे में एक्चुअल में क्या है। फिफ्थ डिजिट को देख लेते हैं। फिफ्थ डिजिट हमारे पास क्या है, फिफ्थ डिजिट है यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6, तो 6 इक्वल टू 6, ये डिजिट हमारी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो हम फिफ्थ डिजिट को देखते हैं फिर। तो फिफ्थ डिजिट पे हमारे पास आता है फर्स्ट नंबर में 4, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, और यहाँ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 4 ग्रेटर होता है। जब 4 ग्रेटर होगा तो जो हमारी डिजिट एक्चुअल में बड़ी होती है वही टोटल पूरी डिजिट हमारी ग्रेटर हो जाएगी, है ना। तो हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर हो जाएगा, हमारा नंबर हो जाएगा 64283 विल बी ग्रेटर। क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नीचे एग्जाम्पल आपको 2 डिजिट यहाँ पर दे रखी है, 24567222381। यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों में 5 डिजिट हैं, तो 2 दिस 2 और दिस 2 ये सेम है, फिफ्थ डिजिट सेम है। तो हमको देखना है कौन सी डिजिट देखनी है, फिर हम देखेंगे फोर्थ डिजिट देखेंगे। क्लियर। देख लीजिए यहाँ पर 4 डिजिट जो है हमारी 4 है, 2 है, तो 4 ग्रेटर होता है। तो ये वाला नंबर 24567 विल बी ग्रेटर। क्लियर। मे बी पॉसिबल 2 डिजिट सेम हो जाए। देख लीजिए इसको भी, 83643 83449। तो 83 और 83 जो हमारी लास्ट की डिजिट है, दोनों में 5 डिजिट थी, तो शुरू की 2 डिजिट सेम है। तो हमको थर्ड डिजिट को देखना होगा। थर्ड डिजिट कौन सी है, 6 है, और यहाँ पर 4 है, तो 6 ग्रेटर होता है ना, 6 ग्रेटर होता है 4 से। तो कौन सी डिजिट, 6 वाली ग्रेटर हो जाएगी। तो 6 वाली डिजिट कौन सी है हमारी, 6 वाली डिजिट है हमारी 83643 वाली डिजिट है, दिस विल बी ग्रेटर। 3 डिजिट भी सेम हो सकती हैं। अगर किसी नंबर्स में 3 डिजिट 367 इज हियर, यहाँ पर 3 डिजिट सेम है ना, ये 6 डिजिट का नंबर था हमारा, तो इसमें शुरू की 3 डिजिट हमारी सेम है। तो हम फिर इसके बाद की डिजिट देखेंगे। एक जगह 8 आया है और दूसरी जगह 5 आया है, तो 8 ग्रेटर होता है ना। 8 जब ग्रेटर होता है तो 8 वाली डिजिट हमारी ग्रेटर होने वाली है। तो ग्रेटर कौन सी हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी हमारी 367825, दिस विल बी ग्रेटर। बेटा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेस पर कंपैरिजन के लिए। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर 8 एंड 12। 8 1 डिजिट का है, 12 2 डिजिट का है, सिंपल। तो 12 हैज़ 2 डिजिट, तो 8 लेस देन 12, तो 8 स्मॉलर हो जाएगा, 12 ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बी 1342 एंड 342, राइट। ये 4 डिजिट है, 1342, 342 में 3 डिजिट है, तो 4 डिजिट वाला 3 डिजिट वाले से ग्रेटर होता है। ओके, तो 1342 will be greater than 342. If 2 numbers have the same number of digits, the line up the digits according to place value. Compare the digits beginning with the greatest place. Question और देखते हैं। Compare 5869 and 4369. आप देख लीजिएगा दोनों में 4 डिजिट है, यहाँ पर भी 4 डिजिट है, यहाँ पर भी 4 डिजिट है। तो 4 डिजिट हमारी एक जगह 5 है, एक जगह 4 है, तो नेचुरली बात है कि 5 ग्रेटर होता है। तो 5 वाली
हमारी डिजिट ग्रेटर हो जाएगी। सो 5869 विल बी ग्रेटर देन 4369। क्लियर। वन मोर एग्जाम्पल वी हैव 74186 5 डिजिट का नंबर है। 74586 ये भी 5 डिजिट का नंबर है। शुरू की हमारी दो जो डिजिट्स हैं वो सेम है 74 74। क्लियर। 7 भी इक्वल हो गया, 4 भी इक्वल हो गया। अब हमें थर्ड डिजिट देखनी है। थर्ड डिजिट हमारे पास क्या आ जाती है, एक तो 1 है और एक 5 है, तो 1 लेस होता है ना। तो जिसमें 1 होगा वो डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, है ना, लेसर हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और दूसरे वाली ग्रेटर हो जाएगी। तो हमारी जो डिजिट आ गई वो कौन सी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 74586 विल बी ग्रेटर देन 74186। और इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 74186 लेस देन 74586। क्लियर। तो ये ऐसे भी हम राइट कर सकते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चंस आज हमने किए हैं इनके बेस पर कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम आपको फुल्ली सोल्व करके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज का जो टॉपिक हमने आपको बताया है उसको बहुत अच्छे तरह से पढ़ें, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, सुनें। अपनी नोटबुक पर जो नोट्स बनाने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं कॉपी, उस पर वहाँ पर नोट कर लें अच्छे से। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप राइट कर दीजिएगा, या आपके स्कूल का जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर आप अपना मैसेज, अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं। हम उसको एज सुन एज पॉसिबल रेक्टिफाई करेंगे, बताएंगे आपको क्या करना है, कैसे आप उसको कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बेटा। ओके, थैंक यू।